तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये पहले ली थी। मैं सोचा था कि मिनल की माइयों में खुद अपने हाथों से पहनाऊं। दिल करे तो पहन लेना। बलाट, क्या हुआ? भाई के घर वाले आने वाले हैं, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई के घर वाले बलाज, अब क्या हुआ? कैसी लग रही हूँ? सजना जी पिया जी सैया बोलो। जी बुरी, बल्कि बहुत ज्यादा बुरी। इस वक्त जितनी बुरी लग रही हो ना, तुम इससे भी ज्यादा बुरी हो रही हो। अच्छा, थैंक यू। अरे बेटा, आज तो तुमने मेरी जान निकाल दी। फोन क्यों बंद जा रहा था? ना खैर से तुम्हारी ये शादी निपट जाए बस। माँ क्यों परेशान हो रही है? ऑफिस में हूँ, बस थोड़ा बिजी था। जैसे ही काम खत्म होता है वापस आ जाता हूँ। अभी तक तुम्हारे काम नहीं मुकम्मल हुए? मैंने उन लोगों को कहा था हम जल्दी आ जाएंगे, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम अभी तक घर में हैं। माँ परेशान क्यों हो रही है? हम वक्त से पहुँच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे वक्त पे? अभी तक तो तुम घर ही नहीं पहुंचे। तैयार होना है घर आके, 100 काम है, कैसे जाएंगे? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मुझे लड़कियों की तरह तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। बेटा, तुम्हें तो आज जाना ही नहीं चाहिए था ऑफिस। गलती मेरी ही है जो मैंने तुम्हें ऑफिस जाने की इजाजत दे दी। अब आ जाओ जल्दी से। माँ जब मैं घर वापस आ जाऊंगा तो आप दिल खोल कर मुझ पर गुस्सा कर लीजिएगा। अभी मैं ऑफिस में हूँ, आपके समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, काम जल्दी से खत्म करके वापस आता हूँ। अच्छा अच्छा, रखती हूँ, आ जाओ। मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है आज। बस करे हो रही है, आपकी क्या हो गया? मैं इतनी खुश हूँ तुम्हें ऐसे देख के। वो लिपस्टिक लग गई। अच्छा बताए ना, इनमें से कौन से पहनूं? सारे पहनो, दुल्हन पे अच्छे लगते हैं। चलें ठीक है। जी जी आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अल्लाह नजरे बद से बचा ले। एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं होती। हाँ माना उसमें जुदाई के आंसू होते हैं, लेकिन फर्ज अदा करने की खुशी भी होती है। आज अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती। लेकिन शायद उसकी किस्मत में बेटियों की शादी देखना था ही नहीं।
इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। खैर मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। हुरिया बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहता अपनी बेटी की शादी। बाबा आपके कहने से पहले ही और हमारे कहने से पहले ही छोटी अम्मी ने हमें सब कुछ ला के दे दिया। अरे भाई, औरतें माँ बनने के बाद इतनी बुर्बाद कैसे हो जाती हैं कि बाप के हिस्से की भी सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठा लेती हैं और बाप के हिस्से की मोहब्बत भी खुद ही समेट लेती हैं। अब ऐसी बात नहीं है बाबा, छोटी अम्मी बहुत अच्छी हैं। अरे भाई ठीक है, कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में। भाई तुमने इसको बताया नहीं कि दुल्हनें झगड़ा नहीं करती? मैं तो खुद ऐसी हूँ। बस ऐसे ही है, हंसती मुस्कुराती और खुश रहो। अच्छा खैर, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। बेटा माफी चाहता हूँ, तुम्हारी बचपन की खुशियां तो मैं तुम लोगों को नहीं लौटा सकता, लेकिन अब वादा करता हूँ कि सारी खुशियां दूंगा। कौन है? सूर्या बीबी, आपको बड़े सरकार बुला रहे हैं। क्यों? हाँ अच्छा, जाओ, आ रही हूँ। जी ताया जान क्यों बुला? अल्लाह खैर। नहीं कुछ नहीं होता। जी बाबा। मलिक सरकार, अब गुस्सा थोप भी देना। ताजान बुलाया आपने मुझे? उस फाइक की अम्मी को फोन करके बोल दो रस्म में लड़का नहीं आएगा, सिर्फ अपने मेहमान लेकर आ जाए। मगर ताजान, क्यों अचानक हम फाइक को? ये हमारी रिवायात है, हमारे यहाँ इस तरह की रस्मों में लड़का नहीं आता। उनसे फोन करके बोल दो। तुम लोगों को उन्हें पहले ही मना कर देना चाहिए था। जी, वो मैंने सोचा कि वो लोग आ रहे हैं तो उनको मना करना कुछ मुनासिब नहीं रहेगा। जो हमारे बाप दादा सदियों से करते चले आ रहे हैं, तुम दूसरों के लिए वो बदलना चाहती हो? ताईजान, सारी तैयारी हो गई है। वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो लोग तो आने वाले हैं। वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे ये मेरा मसला नहीं है। उन्हें फोन करके मना कर दो। अगर वो नहीं मानते तो उन्हें कह दो कि फिर रस्म भी जरूरी नहीं है, सीधा सीधा बारात लेकर आ जाएं और दुल्हन ले जाएं। मलिक सरकार, आज उन्हें आने दें, आप फिर बैठकर आराम से इस पर बात कर लेंगे, लेकिन शादी से पहले लड़का नहीं आएगा। तुम क्या समझती हो मैं अब तक बकवास कर रहा हूं? जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी रिवायात को खत्म नहीं होने दूंगा और इसकी इजाजत भी नहीं दूंगा किसी को। बीबी जान, अब क्या होगा? बेटा क्या करें, मना तो करना पड़ेगा ना। तुम आसफा को फोन करके कह दो कि फाइक को आज ना लाए। मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं कैसे कहूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या करें बेटा, मजबूरी है। तुम तो अपने ताया सरकार को जानती हो ना, जो भी फैसला वो एक बार कर लेते हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। इस वक्त यहाँ फाइक का ना आना ही बेहतर है। हुरिया देखो, अगर ताया सरकार को गुस्सा आ गया ना तुम्हारे, तो बहुत बुरा हो जाएगा और ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं इन सब बातों के लिए। बीबी जान, मुझसे नहीं बात होगी। आप, मैं फोन मिला देती हूँ, आप खुद बात करो। ठीक है, आसफा को फोन मिलाओ, मैं खुद बात करती हूँ उससे। हुरिया तुम परेशान मत हो, आसफा बहुत समझदार है, वो हमारी बात को समझेगी। और अगर उन्हें बुरा लग गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे ताया सरकार को समझाना एक नामुमकिन सी बात है। बेहतर यही है कि जो वो कह रहे हैं उस पे ही अमल किया जाए। एक तो इस लड़की को चैन नहीं। हाँ कहो। दानिश, मेरी बात सुनो, हमारा प्लान चेंज हो गया, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? एक तो तुम्हें समझ बहुत देर से आती है। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, तुम कुछ मत करना। अब कौन सा जबरदस्त आइडिया है तुम्हें?
फाइक रस्म में नहीं आ रहा। अच्छा क्यों? तुम अपने जहन पर इतना जोर मत दो, जैसा मैं कह रही हूँ बस वो सुनो और बिल्कुल वैसा ही करना। सुन रहे हो ना? जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसे करना, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है कोई। अंबर, आ रही हूँ बेबी जान। चलो दानिश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन गलती कोई मत करना। ठीक है। ओके बाय। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। बलाज भाई, हाँ गुड़िया, बोलो क्या बात है? आज तो बड़ा भाई भाई कर रही हो, पहले तो सिर्फ बलाज बोलती थी। हैं? मैं जानती हूँ कि मुझे आप दोनों के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं, और शायद मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो क्या बात है? देखें, सच पूछे तो जब तक मेरी आपी आपके साथ खुश नहीं थी ना, तो मुझे आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अब मेरी आपी की सारी खुशियां आपसे वाबस्ता हो गई, और आपके साथ खुश भी हैं, और आपसे प्यार भी करने लगी है। ये हुरिया, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, हुरिया आपी ने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल ने कहा कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अब वक्त और हालात ने जज्बात को बदल दिया, और अब आप मुझे वैसे ही अजीज हैं जैसे अगर कोई मेरा बड़ा भाई होता तो मुझे अजीज होता। आज तुमने मुझे भाई बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा गुड़िया। अच्छा लगा ना? तो प्लीज मेरी एक बात मान लें, अपने दिल से सारी गलतफहमियां दूर कर दें। हुरिया आप ही सिर्फ और सिर्फ आपकी हैं, और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हैं। मेरा यकीन करें, दानिश भाई और हुरिया आप ही के बीच में कुछ भी गलत नहीं था। अम्मी ने अपनी मर्जी से अपने सामने उन दोनों का रिश्ता तय किया था। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, और आपको पता है दानिश भाई तो बचपन से हमारे मोहल्ले में हमारे साथ रहते थे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, सब समझ रहा। बलाज भाई, हुरिया आपी ने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्हें ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनके शौहर का सर झुके। मेरी आपी बहुत अच्छी है, प्लीज उनकी गलती को माफ कर दें। और हाँ, एक प्रॉमिस करें मुझसे। क्या क्या करना होगा? अब वादा करें मुझसे कि आप हुरिया आपी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, जब मैं इस घर से चली जाऊंगी ना, तो वो बहुत अकेली हो जाएंगी। मुझे बहुत मिस करेंगी वो, मैं जानती हूँ। लेकिन आप वादा करें कि आप उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। गुड़िया भी बोली। माशाल्लाह तहमीना, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अरे मेरा बेटा आ गया। जाओ जाओ, तुम लोग तैयारी करो, मैं आ रही हूँ। अरे माशाल्लाह मेरा बच्चा, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हें पता है कितनी मर्तबा उनका फोन आ चुका है। सारे मेहमान नीचे बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तो फाइक तुमने हद ही कर दी। देखो फिर उनका फोन आ गया। मैं बीबी जान बात कर रही हूँ, मिनल की ताई। बस हम लोग निकल ही रहे थे घर से, जानती हूँ हम लोग लेट हो गए। जी वो
मैंने आपसे कोई और बात करने के लिए फोन किया था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, बताइए। आप ना रस्म करने के लिए फाइक को साथ मत लाइएगा। फाइक को साथ ना लाए? क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे घर की रिवायत है कि रस्मों में लड़के नहीं आया करते, इसीलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। फाइक तो तैयार हो गया था, हम तो बस निकलने ही वाले थे। अगर ये बात आप पहले बता देती तो शायद हम अब तक आपके पास पहुंचे होते। हम तो फाइक का इंतजार कर रहे थे। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, इस वक्त मुझे ये सब कुछ आपको बताना अच्छा नहीं लग रहा। जी, अल्लाह हाफिज। क्या वो माँ? पता नहीं, कह रहे हैं फाइक को साथ ना लाए। हमारी कुछ रस्में ऐसी हैं। क्यों? अचानक वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर इन लोगों को मना ही करना था तो पहले मना कर देते। कौन सी अचानक रिवायतें याद आ गई इन्हें? अच्छा चलें, मेरी तो जान छूटी। आप लोग जाएं वहाँ, वो आप लोगों का वेट कर रहे हैं। हाँ अच्छा चलो ठीक है। पता नहीं। हाँ दानिश, कहाँ हो तुम? नहीं यार, मैं नहीं जा सका। उनकी ताई की कॉल आई थी, उन्होंने मना कर दिया वहां आने से, तभी। तुम कहाँ हो? हाँ आ जाओ, घर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। अरे अंबर, यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो? चलो ना वहाँ हुरिया और मिनल के पास। नहीं, काफी लोग हैं वहाँ पर, मैं यही ठीक हूँ, मेरी जरूरत नहीं है वहाँ पर कोई, यही ठीक हूँ मैं। आप जाए ना। नहीं नहीं, चलो आओ मेरे साथ। वैसे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। एंड टाइम पे मना करती। रहने दो तुम लोग, मैं खुद नहीं जाना चाह रहा था। वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम थे, अगर मालूम होता कि नहीं जाना तो सारे काम निपटा के आता। इधर देख, ऐसी बात नहीं, तू भी जाना चाहता। देख, मिनल वहां तेरे लिए तैयार सज धज के बैठी होगी। अब उसे क्या पता था कि तू वहां आएगा ही नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वहां खुद नहीं जाना चाह रहा था।
यार एन मौके पे आके उन लोगों ने मना कर दिया तो कैसे जाता? यार फाइक, एक बात बता, तेरा दिल नहीं करता भाभी को देखने का? करता है ना? ऑब्वियसली यार करता है, लेकिन मजबूरी है। तुम दोनों के उनके घर के माहौल का अंदाजा नहीं, आसान नहीं है जाना वहां। सही कह रहे हैं यार, हमें उनके घर के माहौल का क्या। वैसे करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। देख, उन्होंने तो मेहंदी पे आने से मना किया ना, मिनल से मिलने पे तो मना नहीं किया। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? यार दानिश, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? साफ साफ बोल। देखो, इंसान शादी तो एक ही दफा करता है ना, एक दफा करता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जो है वो अपनी शादी अच्छे से एंजॉय करे। अब हमें क्या पता था कि हमारी भाभी के ताया एंड टाइम में रंग में भंग डालते हैं। मिनल, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर, क्योंकि तुम्हारी ही खुशियाँ बहुत कम वक्त के लिए हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे भांजे की बाइयों में भी बिल्कुल ऐसे हुआ था। मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, अब रस्म शुरू की जाए। जी। मेरी बेटी को अल्लाह खुश रखे। शबाना, अंबर को भेजो। अंबर, आओ बेटा। चलो, कोई ऐसी बात नहीं है यार, हम दोनों को ही प्लान बना लेते हैं फाइक और भाभी को मिलवाने का। क्यों दानिश, क्या कहता है? तुम दोनों का हो गया दिमाग खराब, बैकी बैकी बातें कर रहे हो। तुम दोनों को मैं यहाँ बैठा हुआ काट रहा था, जो मुझे मिनल से मिलने की कोई जगह दी। इतनी मुश्किल से खुद को समझाया था। तो यार इसमें गलती क्या है? वैसे भी वो बीवी है तेरी, दादो हक बनता है तेरा उस पे। पॉइंट सोचो। तुम दोनों मरवाओगे मुझे। अब ये तो हमारे आइडिया पर डिपेंड करता है। क्यों दानिश? तुम्हारा मुंह मीठा भी करा दो। मुबारक हो। सईदा, सईदा, जी। आओ सईदा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है।
शबाना, कर कर, सब ठीक हो जाएगा, कर। हेलो। हेलो मिनल, क्या कर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं, ज्वेलरी उतारी थी, अभी अभी रस्म खत्म हुई है। उफ, बहुत थक गई मैं। वैसे तुम्हारे ताए जान ने तो मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। वैसे फाइक, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, आप जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं ना, वो चीज आपसे उतनी दूर चली जाती है। तुम मेरी फीलिंग से मजाक उड़ा रही हो। ये बताओ कि मेरे वहां ना आने से तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? सच बताऊं? बिल्कुल सच बताओ। सच पूछे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप आज यहाँ होते ना, तो आज का दिन मेरे लिए और भी यादगार हो जाता। हिनल, मेरी भी बिल्कुल यही फीलिंग्स है। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुम्हारे पास आने का, मगर आप नहीं आ सकते। अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा वहां। बल्कि मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया फाइक, आप याद करें ताया जान ने सख्ती से मना किया है कि आप शादी से पहले यहाँ नहीं आ सकते। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मैं बस वहां आके तुम्हें देखूंगा और तुम्हें देखने के बाद चला जाऊंगा। फाइक, आपको देखना है तो हाँ, एक काम करते हैं ना, वीडियो कॉल पे देख लीजिए ना, आप यहाँ मत आइए प्लीज। मैं बाद में बात करती हूँ। फोन रख दिया अब। किसकी कॉल थी? नहीं नहीं, किसी की नहीं, बस वैसे ही। फाइक की कॉल थी, मिलने के लिए कह रहा था। बताओ क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैं वो ऐसी मना भी कर रही हूँ उनको, तुम्हें तो पता है ऐसे। क्यों परेशान हो रही हो? मिनल, फाइक की जगह कोई भी लड़का होता तो वो तुम्हें देखना चाहता, तुमसे मिलना चाहता। अब बाबा सरकार को भी तो देखो, उन्होंने उसे आने से मना कर दिया। बेचारा तैयार होगा आने के लिए। अरे अंबर, फाइक तो ऐसी
पागल है, मैं उनको भी मना करती हूँ, फोन रुक जाओ। क्यों? आने दो उसे। नहीं अंबर, मैं कैसे आने दूँ? वो ताया जान को मना किया था ना, वो बहुत गुस्सा होंगे, नहीं बुला सकती मैं। हाँ ये तो है। समझ नहीं आ रहा कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यार ऐसा करना कि तू मत जा, मत जा, छोड़। देख तेरी वैसे भी मिनल से शादी हो जाएगी, आ जाएगी तेरी जिंदगी में, छोड़, मत जा। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं यार? तो फिर उठ, चल अभी चल, ज्यादा सोचेगा कंफ्यूज हो जाएगा, चल उठ जल्दी, ये साइड पे रख। वहां अरे कोई नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, चल तू निकल यार। गाड़ी की चाबी तो लेने दे। अरे मेरी गाड़ी में चलना, तू मेरा भाई है, चल निकल जल्दी चल, कंफ्यूज हो जाएगा वैसे। देख वहां मिनल। मिनल, पापा सरकार को पता चलेगा तो तभी वो गुस्सा होंगे ना? हाँ क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता, हवेली का एक पिछला दरवाजा भी है जहाँ पर अमूमन 2 या 3 गार्ड ही होते हैं। आज हमारे घर में शादी का दिन है, वो तो सब मर्दों में होंगे, वहाँ कोई भी नहीं होगा। बस तुम जल्दी से फाइक को बोलो कि उधर से आ जाए, और तुम परेशान मत हो, मैं फाइक को ऊपर ले आऊंगी। लेकिन अमर नहीं छोड़। कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होता, मैं सब हैंडल कर लूंगी, ट्रस्ट मी। मुझे पता है हमारे टर्म्स अच्छे नहीं रहे, तुम यही सोच रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत खुश रहो, इसलिए बस कभी भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, भूल जाना वो। मिलाओ ना कॉल। क्या हो गया है, क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी, बस तुम जल्दी से कॉल करो और उसे बोलो आ जाए। थैंक यू। जल्दी से कॉल मिलाओ। ठीक है। हेलो फाइक,